हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट क्लास में हमने अपने डेवलपर टैब को इनेबल किया था। अब हम इसमें वर्किंग करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि हम मैक्रो रिकॉर्ड करने वाले, मतलब रिकॉर्ड मैक्रो होता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अगर अपनी शीट में अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो उसे मैं रिकॉर्ड करूँगी। अगर मुझे दूसरी शीट में उसे अगर मैक्रो का मैं यूज़ करूँगी तो इससे ये होता है कि मुझे बार बार जो है टाइप नहीं करना पड़ता है, वो मैं जो भी करूँगी मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सिंपली मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगी मैं। हमारे पास एक कोड के सेक्शन में रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें। इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हुई है। इस विंडो को हम जैसे ही फिल करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें मैक्रो का नेम सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सैम्पल मैक्रो। मैं यहाँ पर गैप नहीं दूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सेल जो है वो हमारी ये जो स्पेस होती है इसको रीड नहीं करता है। वो हमें, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी तो फिर जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी तो वो खुद ये स्पेस जो है रिमूव करेगा, क्योंकि इस तरह से हमारी जो ये स्पेस का जो टैब होता है वो हम अपने एक्सेल में बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पर मैक्रो के नेम में अगर आप कोई और नाम लिखना चाह रहे हो, आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इसमें फ़र्स्ट नेम कौन सा है, सेकंड नेम कौन सा है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख सकते हैं, सेकेंड नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है। देन है हमारे पास शॉर्टकट की। तो हम चाह रहे हैं कि जब ऐसी कोई शॉर्टकट की हो जिसे प्रेस करते ही हमारी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट होने लग जाए या हमारी मैक्रो में वर्किंग होने लग जाए। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह से कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, इसी तरह से मैक्रो के लिए भी मैं शॉर्टकट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी। बट यहाँ मैं अभी जे कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई जेड या सी करती तो वो हमें जो है नहीं, हम उसमें वर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ये रीड करता है कि कंट्रोल जेड अंडू के लिए है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए है। तो इस टाइप का कोई भी कमांड हम शॉर्टकट की यहाँ पर सेट नहीं कर सकते हैं मैक्रो की रिकॉर्डिंग के लिए। देन हमारे पास है स्टोर मैक्रो इन। हम अपनी ये जो मैक्रो होगी इसको कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या दिस वर्कबुक के आप अपनी रिकॉर्डिंग कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं दिस वर्कबुक पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करती हूँ। देन मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये किस चीज़ से रिलेट है। तो मेरी इस मैक्रो का नाम सैम्पल मैक्रो है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दिस इज़ सैम्पल मैक्रो शीट। देन मैं सिंपली यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगी तो यहाँ से मेरी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब मैं, अब ये हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैक्रो लिखा हुआ था, अब यहाँ पे है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मैं अपनी शीट में कुछ भी चेंजेस करूँगी, कोई भी रॉ इंसर्ट करती हूँ या कॉलम इंसर्ट कर देती हूँ या अपना ये डेटाबेस थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, तो वो सब मेरा रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। और जब मैं अपनी एडिटिंग पूरी कर लूँगी तो उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगी, तो यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कॉलम एक रॉ इंसर्ट कर लेती हूँ। रॉ किस तरह से करते हैं, कंट्रोल प्लस से, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट की है। अब मैं यहाँ पर इसका हेडर वगैरह मेंशन कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ग्रुप। सेकंड वाले कॉलम में मैं यहाँ लिख लेती हूँ फ्लेवर। देन थर्ड हमारे पास है, यहाँ पे मैं सेल्समैन लिख लेती हूँ। देन हमारे पास ये यूनिट एंड यहाँ पर टोटल। इसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लेंगे हम होम टैब में जाकर, और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर देंगे और हम अपने बॉक्सेस पे कलर कर लेंगे। अब ये थोड़ी सी एडिटिंग हो चुकी है। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल ए करके पूरी शीट सेलेक्ट करनी है। डेटा टैब में जाकर मैं यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई कर लूँगी, तो इससे मेरी शीट ज़्यादा मेंटेन लगती है। अगेन मैं आऊँगी अपने डेवलपर टैब में। अब मैंने यहाँ पर जो भी एडिटिंग की है वो मेरी सब रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके बाद मैं सिंपली स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगी तो मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग डन हो जाएगी और यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया, तो अब आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि अब हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टॉप हो चुकी है। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम अपनी मैक्रो की रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसे आप अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।